मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो स्टूडेंट रहते हैं उनको मैंने ऐसे बताया कि हाउ टू ड्रॉ द लेवल्स। तो चलो हम लोग ऐसे हर एक अपने अपने हिसाब से जो कलरिंग रहता है ना, कलर वो ठीक करते हैं। मैं ऐसे मुझे समझाना है, सबको समझाना है। मैं एक नॉर्मल रखता हूँ और मंथली चार्ट को मैं ऐसे व्यू करता हूँ और एक लाइन लेता हूँ और इधर ऐसे मैंने कर दिया। अभी मैं जो कलर रहेगा तो मंथली के लिए मैं एक कलर कर देता हूँ। तो ये अपना मंथली जो रहा, अभी ये आप समझो क्या होता है मालूम है कि ये लेवल जो है ना, तो ये प्रीवियस मंथ हुआ। पर हमको क्या है मालूम है कि और भी कुछ लेवल मिलता है, तो ये जो कलर रहेगा ना, ये मंथली रहेगा। ऊपर से आप देखेंगे कि जब ये कलर होगा तो वायोलेट, तो मंथली मंथली का रहेगा। तो मैं अभी मुझे थोड़ा सा स्टूडेंट को धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे जा रहे हैं। तो ये लेवल है। अभी वो क्या होता है मालूम है कि तो इतने बहुत हो गए, और एक जरा शार्पन एज वाली जो लाइन। हाँ, तो ये अभी मेरे हिसाब से मैंने मंथली ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अभी मैं जाता हूँ वीकली में जाता वीकली में जाके मैं पहले तो मुझे क्या करना है, प्रीवियस वीक हाई एंड लो मार्क करना है। तो मैं ऐसे करके ऐसे लेता हूँ और कलर अपना व्हाइट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि इधर मैं व्हाइट करूंगा, तो इसलिए क्या होता है कि मैं मुझे इधर लिखना पड़ेगा। तो दोनों है, तो मैं लिखूंगा प्रीवियस मंथ हाई भी है, प्रीवियस मंथ लो एंड प्रीवियस वीक लो, ये दोनों है। और उसको जो कलर रहेगा हम लोग व्हाइट कर देते हैं सब। चलो, तो ये अपना एक हो गया। अभी मुझे और भी कोई लेवल मिलता है तो स्विंग मैं देखूंगा, स्विंग। और स्विंग नहीं मिले तो शार्पनेज। तो ये मुझे पहला इधर मैंने बात किया। अभी ऐसे नीचे भी देखता हूँ, बस ऐसे और भी एक आध लेवल देख लेते हैं। ये हमेशा। अभी मैं जाता हूँ डेली में। आई विल गो टू द डेली, और मुझे क्या होता है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ये मैंने अभी कलर जो रहेगा मैं येलो कर देता हूँ। ये हो गया मेरा। ये मैंने ऐसे, अभी मुझे जो मार्क करना है, तभी आई विल गो टू दी 4 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम में जाता हूँ और देखता हूँ कि ये मिडल ऐसे मैं करूंगा क्योंकि आता है रेंज में इतना ही रहेगा ना। और आगे इतना वो मैंने निकाला है, तो मैं 4 आवर्स में जाके शार्पन एज जो रहेगा एक रहेगा। और अभी 4 आवर्स है, तो हम लोग जब 4 आवर्स का रहेगा तो कोई और कलर को ढूंढते हैं। चलो कौन सा कलर रखेंगे, ऐसे 4 आवर्स है तो 1 2 3 ये कलर चलेगा। तो एक बार तय करेंगे ना, तो वही रहेगा। तो ग्रीन से दूसरे लिए है, ये कलर कर रहे हैं 4 आवर्स। ठीक है, चलो चले। अभी और देखते हैं, ये ऊपर के जब ये लेवल मुझे दिखेगा तो समझना ये जो है 4 आवर्स का है। अभी ये आपने देखा इधर जो आ जाएगा, तो ये 4 आवर्स का लेवल हो गया। अभी जाता हूँ 1 आवर में जा। अभी जब मैं 1 आवर में आया तो वो जो लेवल रहेगा ना वो काम के रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर कितना जाता है वो अभी हम लोग देखते हैं 1 आवर में क्या है ऐसे। तो मैंने इधर एक लेवल, अभी कलर जो रहेगा कलर भी एक तय करते हैं। चलो, तो क्या करेंगे, 1 आवर का मतलब ऐसे ही रहेंगे हम लोग, कलर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो 1 आवर के लिए जिसे ब्लू कर देंगे। चलो 1 आवर के लिए हमने ब्लू कर दिया। देखते हैं ऐसे समय को, ठीक है। ये मैंने आज का है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया कि भाई ये आगे से चला आ रहा है ऐसे। अभी और मैं देखता हूँ कोई, तो ये हो गया नॉर्मली 1 आवर का जो लेवल है मुझे जनरली ऐसे मिला है। और अभी इतने वो सोचने से ही मालूम पड़ेगा, देखने से, कि भाई 1 आवर का लेवल है। एक्चुअली ये इतना नहीं जरूरी है इसको ज्यादा। अभी मैं जाता हूँ डेली में जाता हूँ और उसको चार्ट को रीसेट करता हूँ। अभी ये मैग्नेट को ऑफ कर देता हूँ। अभी मुझे
ऐसे लेवल को, ये मैंने लेवल ऐसे ही निकाले, मुझे थोड़ा ड्रॉ करना रहेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, नियर बाय द प्राइस रहे, तो मेरा ये जो प्रीवियस जो रहेगा, प्रीवियस डे का, ये मेरा एक लेवल रहेगा, उसको प्राइस से ऊपर है तो मैंने रेड कर दिया, और प्राइस से नीचे है और मैंने उसे ग्रीन कर दिया। एकदम सिंपल चीज है। अभी मुझे ऐसी इतना मुझे ऐसा करता, मैं बड़ा करके देख लेता हूँ कि भाई मैंने कैसे बराबर किया है। तो ये मेरा दो लेवल हो गए हैं। जैसे हम लोग को क्या करना है कि पहले रहता है डेली 4 आवर एंड 1 आवर, उनको आइडेंटिफाई की ट्रेंड करना है। तो मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, तो जो ऊपर लेवल रहेगा और ऐसे नीचे जो, ऐसे मैं देखूंगा, तो जैसे कलर को व्हाइट कर देता हूँ समझने के लिए। फिर उसमें मुझे क्या है कि एक लाइन को ऊपर इधर से लेके दोनों को ज्वाइंट कर देता हूँ, तो एकदम मुझे मालूम पड़ा कि ये जो डेली टाइम फ्रेम है वो है डाउन ट्रेंड। अभी मैं 4 आवर्स में जाता हूँ और देखता हूँ ऐसा, तो और उसको हाइड कर देता हूँ, और ऐसे चार्ट मुझे सेशन ब्रेक जो है उसको कर देता हूँ। अभी मुझे जब मैं ऐसे करता हूँ तो मैं ऐसे देखूंगा कि इसको तो मैं हटा देता हूँ ऐसे, मगर जैसे मुझे क्या होता है मालूम है कि मुझे कितने दिन तक देखना है। तो जैसे मैं ऐसे ये मार्च से अप्रैल से 1 महीने के मैं देखता हूँ कि ये जो ट्रेंड है ना, तो ये डाउन ट्रेंड है अभी। तो कैसे समझ में आएगा, यदि समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, तो उसको इधर से जैसे एक पार्ट लिया, देखो मैं एकदम टाइम के लिए एकदम वहां कर देता हूँ तो मालूम पड़ेगा ऐसे। ओवरऑल ऐसे ही समझ लो कि मार्केट इधर जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे समझ लो। तो ऐसे करके मुझे इधर इसको हाइड कर देता हूँ, मैं इसको हाइड कर दिया है। जब मैंने हाइड किया तो क्लैरिटी होती है कि भाई मार्केट तो नीचे ही जा रहा है। चलो, अभी मैंने ऑन कर देता हूँ, और ऐसे समझ नहीं समझ में आता है तो मैं ये, तो ऐसे सीधा ही ये नहीं ड्रॉ किया तो भी मालूम पड़ता है मार्केट नीचे जा रहा है, और लाइन भी ड्रॉ कर दिया तो ऐसे देखेंगे कि मार्केट इज गोइंग डाउन। तो मुझे 4 आवर्स का है डाउन ट्रेंड में ट्रेड को ढूंढना है। फिर 1 आवर में मैं जाता हूँ और ऐसे देखता हूँ, तो 1 आवर में जैसे मैं देखूंगा, तो 1 आवर में भी ऐसे आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया है और अभी ये नीचे ही जा रहा है इतने दिन में, मगर ओवरऑल में देखूंगा ओवरऑल, तो ओवरऑल है तो मार्केट ऐसे ये नीचे ही जा रहा है, इट इज ए डाउन। तो अभी ये मेरा एक बायस बन गया कि ट्रेंड इज डाउन। अभी हम लोग क्या होता है कैसे ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हम लोग जो लेवल है ना, तो मैं ऐसे नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न करता हूँ, फिर अपने सेशन को ब्रेक कर देता हूँ और जाता हूँ 5 मिनट ऑफ द टाइम। अभी मुझे ट्रेड लेना है तो मैं पहले 10:30 को, ऐसे 10:30 को मार्क करता हूँ। 10:30 इसलिए कि मुझे एशियन सेशन क्लोज हुआ, फिर बाद में मैं ऐसे जाता हूँ और 12:30 को मैं ऐसे करता हूँ, 12:30 को रेड कलर करता हूँ कि भाई लंदन सेशन ओपन हुआ, और 5:30 को मैं ऐसे देखता हूँ। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 7:30 हुई है, मिस कहने का मतलब कि 5:30 मैंने, देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखो क्या होता है कि जैसे मैं आया इधर, तो मुझे मेरा जो ट्रेंड है वो मैं एकदम चेक करना पड़ेगा मुझे कि भाई कौन सा ट्रेंड है। तो ये जो ट्रेंड है वो टेक्निकली अभी मैंने ऐसे ही देखा है कि भाई जो मुझे डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है, तो मैं ऐसे वेट करूंगा, और मार्केट तो इधर से सीधा ऊपर ही गया है ऐसे। तो मेरा ये आज ये ट्रेड नहीं बनता था, और मेरा जो ट्रेड बनता था वो मैं ऐसे देखता हूँ कि 12:30 से देखे तो इधर समझ लो जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ऐसे टेक्निकली। तो मैं लाइन से मालूम पड़ जाता है, लाइन से कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऐसे हुआ है। तो क्या होता है कि हाई इज ब्रोकन, देखेंगे हाई इज ब्रोकन,
और लो इज ब्रोकन तो देखेंगे कि भाई ये लो है, ऐसे देखेंगे कि क्या होता है मालूम है कि लो इज ब्रोकन और नॉट, ऐसा समझ लो। तो ऐसे मैं देखूंगा कि जब ये लो ब्रोकन हुआ, ये जो लो था ये लो ब्रोकन हुआ, तो इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो मार्केट सेक्टर शिफ्ट हुआ है, तो मैं भी नॉर्मल कैंडल स्टिक में आता हूँ और वहां से मैं ट्रेड लेता हूँ। और मेरा जो ट्रेड रहेगा सेल का ट्रेड रहेगा ऐसे से। तो मैंने इधर से मार्केट सेक्टर शिफ्ट हुआ, 1:2 का मैंने इधर ट्रेड लेना है। और मेरा जो ये है, तो इधर मैंने, तो आज मेरा जो ट्रेड था कितने बजे इनिशिएट हुआ था, 4:20 को शाम को। तो ये समझ लो या तो मैंने ट्रेड लिया या फिर नहीं लिया, तो एक अलग बात है। तो ये बात को हम लोग, ये ट्रेड आया ऐसे टेक्निकली देखे तो। अभी दूसरा ट्रेड जैसे 5:30 को हुआ, तो मार्केट जो मुझे डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना था करके, मुझे ऐसे देखना था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ। तो मैं अभी उसको डिलीट करता हूँ और ये काम कर देता हूँ। तो जब मार्केट्स में देखूंगा कि हाई इज ब्रोकन, तो जब जब हाई ब्रोक होता है, देखो इधर हाई है ना, तो और लो इज ब्रोकन ऐसा मैं देखूंगा। तो ये हाई है, तो ऐसे देखेंगे तो ऊपर ऊपर हाई ऐसे गया, और ये जो लो है इससे मालूम पड़ेगा हाई इज ब्रोकन और लो। तो ये जो हाई था समझ लो, ये हाई ब्रोकन, हाई ऐसे ऐसे ब्रोकन करके ये हाई ब्रोकन। अभी मैं देखूंगा कि लो इज नॉट ब्रोकन, इधर लो इज ब्रोकन मगर वो वीक से हुआ है तो उसको मैं गिनूंगा नहीं। इधर हम देखेंगे ये जो है तो लो इज ब्रोकन, तो मैं उसी को ग्रीन कर देता समझने के लिए। अभी मुझे वहां ट्रेड लेना है। और ट्रेड मैंने अभी क्या होता है, कैंडल को मुझे, मैं देखूंगा तो दो बातें, या तो मैं पहले से एक ऑर्डर रख देता हूँ तो देखता हूँ कि मैंने इधर से जब ये लो ब्रेक होता है तो मैंने ट्रेड लिया ऐसे। तो ये जो कैंडल है, तो आज समझ लो न्यूज भी हमको देखना है। तो न्यूज का जो था 7:30 को एक न्यूज था, इसलिए न्यूज कैंडल तो मैं अवॉइड करता टेक्निकली। तो भी मैंने ऐसी ट्रेड लिया होता तो देखता हूँ कि, तो ये ट्रेड न्यूज के लिए मैं अवॉइड किया होता, क्योंकि मैं वो कैंडल पे 7:30 की कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लेता, तो आई विल वेट। तो ये आज का जो था, तो हमने ऐसे ट्रेड ऐसे लेते थे। अभी ट्रेडिंग आइडिया चलो हम लोग तय कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा लाइन को मैं हटा देता हूँ, जो हमने वो ड्रॉ किया है वो। तो एक्स्ट्रा लाइन को जब मैंने हटा दिया, अभी जब मैंने ये जो लेवल जो ड्रॉ किए होंगे ऐसे वो सुबह सुबह, तो ये लेवल जो है मैं देखता हूँ कि 1 आवर में मैंने जो लेवल ड्रॉ किया तो ये आगे से ही आना चाहिए। तो आज का जो ये है, तो कैसे होता, तो मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और मेरा आज का जो ट्रेड आइडिया है वो मैं ऐसे निकालता हूँ, अभी देखता हूँ। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये प्राइस नहीं आया है, तो मैं हाइड कर देता हूँ कि मुझे तो अपने को नहीं मालूम है कि प्राइस आया है कि नहीं आया है। तो मैं ऐसे देखूंगा कि मार्केट जो है, तो पहले एक बार ओपन तो देख लेंगे ना, ओपन को लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ओपन को, क्योंकि क्या होता है, हाँ। तो मैं उसको जैसे डेली में जाता हूँ और आज का जो ओपन रहेगा उसको मैं हाई ऐसे कर देता हूँ। तो फिर हम लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी ऐसे सब। क्योंकि मैंने जो लेवल कल ही निकालता था, तो ये लाइन में लेता हूँ। और आज का हम लोग देखेंगे, ये जो है टुडेज ओपन है उसको टेक्निकली मैं ऐसे डैश करता हूँ और कलर हम लोग व्हाइट कर देते हैं। और ऐसे करने जब मालूम पड़ता है कि दिस इज, और लिख भी सकते हैं, वी कैन राइट टुडे ओपन। अभी मैंने ऐसे करके ये टुडे ओपन कर दिया, और ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ कैंडल पे। मुझे नहीं मालूम है कि प्राइस, अभी तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये ओपन मालूम है। और मुझे दूसरी चीज ये मालूम है कि मुझे 5 मिनट में ऐसे जाके मुझे ट्रेडिंग आइडिया के बारे में देखना है। तो मैं अभी कैसे करता हूँ वो अभी आपको बताता हूँ कि मुझे मेरा प्रोग्राम ये रहेगा। तो ओपन तो मैंने मार्क किया है, तो अभी मुझे ये जो लेवल मिलेंगे तो मैं कैसे मार्क करूंगा। तो देखो पहले ये ओपन से पहले ये जो है वो पीडी मैं देख लेता हूँ क्या है करके, पहले लिखना पड़ेगा कि क्या होता है। चलो ये ब्लॉक, तो ये लाइन है ना, तो उसको मैं लिख देता हूँ प्रीवियस
प्रीवियस डे हाई है। चलो, और उसको फिर से हाइड कर देते हैं। एक मेरा दोस्त है, उसने एक इंडिकेटर किया है, तो हाँ दिखता है, तो हाँ दिख रहा है, ऐसे समझ लो। तो ये PDL प्रीवियस, मैंने उसको थोड़ा सा नहीं किया है, तो मुझे प्रीवियस डे की भी दिखेंगे। तो ये मुझे मालूम पड़ेगा प्रीवियस डे लो है, मगर उसको ही मैं आई नॉट वांट दिस। चलो हम लोग आगे चलते हैं उसको। हमने जो लिखा, एक्चुअली इधर लिखना था प्रीवियस डे हाई। ये हो गया। अभी हम लोग जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जाते हैं और देखते हैं। तो मुझे ट्रेडिंग आइडिया अभी मुझे नहीं मालूम है कि मार्केट किधर जाने वाला है, मगर मेरा ये जो मैंने बायस निकाला था, तो ये पहले से ऐसा एक ये होगा, मार्केट ओपन से शुरू ऊपर जाएगा, नीचे जाता है। फिर मैं दूसरा एक ट्रेडिंग आइडिया निकालता हूँ कि मार्केट इधर से वाई जाएगा और इधर होके नीचे आ सकता है। ये 50% पकड़ लेते हैं, 50% का है, और थोड़ा सा ऐसे दिखने में अच्छा लगेगा। फिर मैं और देखूंगा कि मार्केट ओपन से ऐसे इधर जाके, ये जो है पहले जाते हैं ऐसे इधर, और मार्केट नीचे आ सकता है। और टुडेज ओपन हम लोग ऐसे ही मानेंगे कि प्रीवियस डे लो तक ही आता है, ऐसे वी विल हैव ए दिस आइडिया। हम लोग ओपन से या तो ऊपर गया, और ऐसे ऐसे मुझे सोचना है। ये लंदन सेशन है, और ये 5:30 का मैं कलर को चेंज करता हूँ, कलर को हम लोग ये कर देते हैं। चलो, ये मेरा ट्रेडिंग आइडिया, मुझे ऐसे ही ट्रेड लेना है। फिर ओपन से गया, और ये जो था वहां भी ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। ये मेरा ट्रेडिंग आइडिया, मुझे ऊपर से जब नीचे आएगा तब ट्रेड लेना है। हो सके ट्रेड मुझे मिले न मिले, क्योंकि अभी तो मुझे मालूम है प्राइस क्या है। तो चलो अभी शुरू कर देते हैं। तो आज क्या हुआ उसको चार्ट को करके देखते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो आज जो है, तो मार्केट ने इधर रेंज में रहा, और ऊपर से नीचे आने में लिए, तो मेरा आज का जो दिन है वो वेटिंग में गया है, क्योंकि मैं इधर ट्रेड नहीं लेता ऊपर। यदि लेता ऐसे तो समझ लो, फिर मैंने स्टूडेंट को एक इंडिकेटर भी बताया है ना। तो हम लोग इंडिकेटर को मैं बताता हूँ कि मैंने बताया स्टूडेंट को कि एक RSI लगाना है, RSI। तो वो लगा के देखते हैं क्या होता है। चलो, तो ये RSI को थोड़ा सा हमको क्या होता है, जो जरूरी चीज नहीं उसको हटा देना है, MA की जरूरत नहीं है, और उसी को मैं ऐसे वाइट कर देता हूँ। और चलो चलते हैं। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इधर से तो इतना नीचे आया, तो वहां प्राइस नहीं आया है। RSI नीचे आया है शेयर, और ये नहीं आया और ऊपर गया। तो अभी जो नए स्टूडेंट है ना, उनके लिए आज कोई ट्रेड नहीं बनता था। पर जो स्टूडेंट समझे है, जो क्या है, उनको मालूम है कि ये 50% की लाइन है, उसको मैं जरा 50% लाइन को मैं व्हाइट एकदम थिक कर देता हूँ। चलो, और कलर जो भी रहेगा ऐसे, चलो इतना ही हो, समझ में आ जाएगा। तो मुझे ये जो लाइन है उसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और उसको लाल कर देते हैं समझने के लिए। तो मालूम पड़ेगा उसके ऊपर जो रहेगा बुलिश। तो जो स्टूडेंट है वो वहां से, जैसे RSI जैसे ही ऊपर आया लंदन में, तो वो काउंटर ट्रेड ले सकते थे। काउंटर ट्रेड, टेक्निकली ट्रेड विद द ट्रेंड नहीं बनता था, मगर काउंटर ट्रेड बन जाता था। तो यदि उन्होंने ये अपना एक ट्रेडिंग आइडिया है, तो मैंने दो बातें बताई। आज टेक्निकली ट्रेड नहीं बनता था, मगर जो स्टूडेंट एडवांस है, तो उन्होंने ये RSI का यूज जानते हैं, तो काउंटर ट्रेड ले सकते हैं। आई एम नॉट एडवाइजिंग ए न्यू स्टूडेंट टू टेक द ट्रेड, क्योंकि हमको क्या है, एक दिन तो हो सकता है आपको प्रॉफिट मिलेगा, हमारा वो ब्रेन कंफ्यूज होगा कि वी हैव टू जो अपना। तो चलो मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ,
और हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू।